एक ऐसा ग्रह जिस पर तापमान, वायु, वातावरण सब कुछ सामान्य है और सब कुछ सामान्य होने के कारण इस पर जीवन है। यह ग्रह है हमारी पृथ्वी। आखिर पृथ्वी पर ऐसा कैसे संभव हुआ? तो इसे जानने के लिए हमें आज से 5 अरब साल पीछे जाना होगा। अभी ब्रह्मांड में धूल और गैसेस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थे और ग्रेविटी के कारण ये एकजुट हो गए और इस गैस के बादल से तारे की बनावट हुई, जिसने बाद में सूरज की शक्ल ली। इस सूरज ने 99.9% बादल में मौजूद गैसेस को अपने भीतर समेट लिया और बची हुई गैसेस और धूल ने सपाट होकर एक डिस्क का रूप ले लिया। धूल और चट्टानों की इस डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। हो सकता है शुरुआत में इसकी रफ्तार कम हो, लेकिन मोमेंटम की वजह से इसकी रफ्तार भी बढ़ती गई और लगातार चक्कर लगाने की वजह से ये डिस्क फ्लैट होने लगी, जिसकी वजह से सभी ग्रह एक ही सतह पर चक्कर लगाने लगे और इनमें से एक ग्रह बहुत ही विशेष जगह में जन्म लेता है। वो है हमारी पृथ्वी। और ये जीवन की शुरुआत की सबसे पहली भाग्यशाली घटना थी। जिस क्षेत्र में धरती का जन्म हुआ उसे गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस जगह पर पृथ्वी का तापमान इतना रहेगा कि यहाँ पानी तरल रूप में रह सके। इस जगह पर होने के कारण धरती ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी। पर किसी भी ग्रह में जीवन के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है स्थिर वातावरण। पर किसी भी ग्रह पर स्थिरता कैसे आती है, ये जानने के लिए हमें आज से 4 अरब साल पीछे जाना होगा। अभी पृथ्वी को बने ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और एक विशालकाय उल्कापिंड जिसका साइज लगभग मार्स जितना था पृथ्वी से आकर टकरा गया। लेकिन ये तबाही ना होकर पृथ्वी पर होने वाली दूसरी भाग्यशाली घटना थी। इस टक्कर से पृथ्वी के टुकड़े अंतरिक्ष में उड़ गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और समय के साथ साथ धूल और चट्टानों ने चांद को जन्म दिया, जिसकी वजह से आज पृथ्वी पर मौसम क्रम से बदलते हैं। पृथ्वी का संतुलन चांद की वजह से बना हुआ है, क्योंकि चांद आकार में बहुत बड़ा है, जिसकी ग्रेविटी पृथ्वी को डगमगाने नहीं देगी। चंद्रमा के निर्माण के बाद पृथ्वी पर अभी भी चट्टानों के पिघलते ज्वालामुखी थे, लेकिन धरती समय के साथ साथ ठंडी हो गई और इसकी सतह कठोर हो गई। लेकिन पृथ्वी के वातावरण में अब भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड थी। पृथ्वी के निर्माण के 50 करोड़ साल बाद एक और महाप्रलय पृथ्वी को दहला देने वाली थी। अब पृथ्वी पर मानो उल्कापिंडों की बरसात शुरू हो गई। वैज्ञानिकों के अनुसार ये उल्कापिंड सोलर सिस्टम के बाहर से आए थे। इस पीरियड को प्लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। ये पीरियड करोड़ों सालों तक चला और इस पीरियड के अंत में जो उल्कापिंड धरती पर गिरे वो अपने साथ पानी भी लेकर आए, जिसने इस पीरियड को भी एक भाग्यशाली घटना में बदल दिया। अब पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हो चुका था और जिसकी वजह से पृथ्वी पर बादल बनने लगे और बारिशें होने लगी। अब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए सब मौजूद था, लेकिन इस वातावरण में सिर्फ एक सेल वाले बैक्टीरिया ही जीवित रह सकते थे, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन ये ऑक्सीजन आखिर आएगी कहाँ से? अब बैक्टीरियाज में बहुत ही ज़बरदस्त विकास हुआ। इन्होंने सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करके उसे डाइजेस्ट करके ऊर्जा में बदलना सीख लिया और इस ऊर्जा से कमाल का वेस्ट प्रोडक्ट निकलने लगा, वो था ऑक्सीजन। अरबों बैक्टीरियाज ने मिलकर लाखों सालों तक पृथ्वी को ऑक्सीजन से लबालब भर दिया। ये घटना पृथ्वी को मौजूदा जीवन शैली देने वाली चौथी भाग्यशाली घटना थी। अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन अभी भी जीवन समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ था, क्योंकि पृथ्वी पर अभी भी ओजोन लेयर का कोई नामो निशान नहीं था और सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज और रेडिएशन पृथ्वी की सतह पर जीवन पनपने ही नहीं देती। तो आखिर ओजोन लेयर का निर्माण कैसे हुआ? उस समय पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी और जब ऑक्सीजन के ऊपर सूर्य से आने वाली यूवी रेज पड़ती हैं तो ऑक्सीजन का एक एटम बिखर के किसी और ऑक्सीजन एटम से मिल जाता है, जो ओजोन यानी O3 बनाता है। और समय के साथ साथ इस प्रक्रिया ने पृथ्वी पर इस 5वीं भाग्यशाली घटना से पृथ्वी की सतह पर जीवन की नींव रखी। लेकिन इस ओजोन लेयर के अलावा पृथ्वी के पास एक और सुरक्षा कवच है, जो है मैग्नेटिक फील्ड, जो अंतरिक्ष में हर समय चल रहे सौर तूफानों से पृथ्वी की रक्षा करता है। अगर शायद ये भाग्यशाली घटनाएं इस पृथ्वी पर नहीं हुई होती तो शायद आज हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।